Good morning class. Welcome to learning classes and today we are going to start chapter 13 motion and time. Okay? तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मोशन क्या होता है, कितने टाइप्स का मोशन होता है और उसके बाद टाइम क्या होता है, स्पीड क्या होती है और हम स्पीड टाइम ग्राफ। इस चैप्टर में हमें इन सारी चीज़ों को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोशन। व्हाट इज अ मोशन? मोशन क्या है? If an object keeps on changing its position with time, it's said to be moving or in motion। यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर अपनी पोजीशन को चेंज करता है या जो जहां पर है वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है, उसको हम या तो मोशन कह सकते हैं या मूविंग, यानी कि वो मूव कर रहा है या फिर मोशन कर रहा है। इन दोनों चीज को हम कह सकते हैं इन जनरल लैंग्वेज कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रहा है या अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है वो मोशन कहलाता है। ठीक है, अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन कितने टाइप्स के होते हैं? सबसे पहला हमारा लीनियर और स्ट्रेट मोशन। इसके नाम से यानी कि ये जो मोशन होता है वो स्ट्रेट होता है, यानी कि कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, सपोज में ये ए है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चलकर यहाँ पर पहुँचता है, यानी कि इसका जो पूरा वे है, पूरा जो रास्ता इसने कवर किया वो स्ट्रेट है, कहीं भी इसने टर्न नहीं किया। और इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं? लीनियर और स्ट्रेट मोशन। उसके बाद दूसरा हमारा है सर्कुलर मोशन, यानी कि ऐसा मोशन जो सर्कल में हो। एक सर्कल में, सपोज में दिस इज अ सर्कल और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे हमने झूला देखा होगा, वो झूला क्या करता है? अपने ही प्लेस को बार बार सर्कुलर फॉर्म में रिपीट करता है और उस तरह के मोशन को वो बार बार मोशन हो रहा है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, लेकिन ये किस फॉर्म में है? सर्कल फॉर्म में है। इसीलिए इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। ठीक है, स्ट्रेट मोशन यानी कि ऐसा मोशन जो कि सीधी वे में चले, सीधा लाइन में चले, उसको कहते हैं स्ट्रेट मोशन। और दूसरा हमारा सर्कुलर, ऐसा मोशन जो सर्कुलर फॉर्म में मोशन करे, मूव करे, उसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। उसके बाद हमारा तीसरा है पीरियोडिक मोशन, यानी कि ऐसा मोशन जो अपने रास्ते को बार बार रिपीट करे। सपोज में पेंडुलम हम लेते हैं, यहाँ पर एक हम रॉड लगाया और यहाँ पर एक धागे में एक बॉब लगा दिया और उसके बाद यहाँ से हमने इसको छोड़ दिया, यहाँ खींचा और इसको छोड़ दिया। हम देखते हैं कि ये यहाँ से यहाँ बार बार इसी वे को ये क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ये बॉब जो है यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यानी कि ये अपने रास्ते को बार बार रिपीट कर रहा है और इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं? पेंडुलम। वो सबने क्लॉक देखी होगी, ये जो पेंडुलम क्लॉक होती है वो जब एक ही रास्ते को बार बार रिपीट करती है, उस तरह के मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ऐसा मोशन, यानी कि हमने टाइप्स ऑफ मोशन देखा, स्ट्रेट मोशन, सर्कुलर मोशन एंड पीरियोडिक मोशन। अब मोशन स्लो या फास्ट हो सकते हैं, कोई बहुत तेज चल सकता है और कोई बहुत स्लो चल सकता है। स्लो एंड फास्ट मोशन, इफ वन ऑब्जेक्ट covers a particular distance in less time and another object covers the same distance in more time, then the first object is said to be moving slowly while the second object said to be moving faster। सपोज में दो कार हैं, आप सपोज कर लेंगे दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। अगर कोई एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में, यानी अपोजिट डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं, तो क्या हम बता सकते हैं कौन मूविंग, कौन तेज फास्टर मूविंग है और कौन स्लो? इसमें डिफिकल्ट होगा, यानी कि कंपैरिजन जब हम एक ही रास्ते में, सपोज में हम भी जा रहे हैं और हमारे फ्रेंड्स भी बगल से जा रहे हैं, तो सपोज में हमसे वो आगे निकल गया तो वो फास्टर है, यानी उसी डिस्टेंस को उसने कम टाइम में कवर किया और सपोज हमने उस डिस्टेंस को ज्यादा टाइम में, तो हम कह सकते हैं कि आई एम स्लोअर एंड देन वो फास्टर है। लेकिन अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो क्या करेंगे हम? तब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टाइम देखना पड़ेगा कि इस कितना किलोमीटर इतने टाइम में गया और ये कितना किलोमीटर इधर गया, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है।
तो हम सपोज में देखते हैं, दिस इज अ वन ऑब्जेक्ट एंड दिस इज अ सेकेंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इस दोनों चलना स्टार्ट करी। अब ये 5 सेकेंड में, सपोज वे 5 सेकेंड में ये 2 किलोमीटर यहाँ पे पहुंच गया एंड ये 10 सेकेंड में 2 किलोमीटर कवर करके यहाँ पर पहुंचा। तो हम बता सकते हैं कि कौन फास्टर है और कौन स्लोअर है। यानी कि जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो हमारा फास्टर है, बिकॉज ये 5 सेकेंड में ही 2 किलोमीटर तय कर लिया, डिस्टेंस कवर कर लिया और वहां पर पहुंच गया। और इसने उसी डिस्टेंस को कवर करने में कितना लिया, 10 सेकेंड का टाइम लिया। यानी कि दिस इज अ स्लोअर। डिस्टेंस सेम है लेकिन टाइम ज्यादा हुआ। यानी कि हम कह सकते हैं कि उतने ही डिस्टेंस को, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कोई ऑब्जेक्ट फास्टर बहुत जल्दी कवर कर लेते हैं और कोई ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो स्लोअर होते हैं, लास्ट टाइम में कवर करते हैं। तो हम फास्टर और स्लोअर, रोड पे नंबर्स ऑफ गाड़ियां चलती रहती हैं, उससे हम बता सकते हैं कि कौन फास्टर है और कौन लोअर है। कुछ गाड़ियां हम देखते हैं बहुत पीछे रहती हैं, अचानक से वो आगे निकल जाती हैं, यानी कि वो स्पीड उसकी ज्यादा है। अभी हम स्पीड देखेंगे इसके बाद, तो हम बता सकते हैं कि वो फास्टर है और वो स्लोअर है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड कैसे मेजर करते हैं, कैसे जानते हैं कि स्पीड क्या है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस वो कितने टाइम में कवर करता है, उसी को हम कहते हैं स्पीड, ठीक है। इसको स्पीड को एस से और डिस्टेंस डी से एंड टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। एस इक्वल टू जी अपॉन टी, ओके। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है जो 20 मीटर और 10 सेकेंड में कवर करता है। तो इसको हम निकाल लेंगे। एस इक्वल टू 20 मीटर डिस्टेंस है और हमारा 10 सेकेंड टाइम है, काट देंगे हम। यानी कि एस इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, और ये ऊपर भी जा सकता है, इस तरह से लिख सकते हैं 2 मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये किलोमीटर में भी हो सकता है और फिर ये मिनट में भी हो सकता है, ये हावर्स में भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम और भी एग्जाम्पल, नंबर्स ऑफ एग्जाम्पल होते हैं, हम लेकर देख सकते हैं कि कैसे ये कितना टाइम में कितना डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है, ठीक है। तो हमने देखा कि मोशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ मोशन क्या होते हैं, और उसके बाद स्लोअर और फास्टर में क्या होता है, और उसके बाद स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कैसे मेजर करते हैं, कितने टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर किया। क्लियर। तो हम देखते हैं द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हमने देख लिया स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइप्स ऑफ स्पीड, स्पीड के टाइप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला हमारा यूनिफॉर्म स्पीड या मोशन, दोनों बोल सकते हैं, चाहे यूनिफॉर्म स्पीड बोले या मोशन। स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट स्पीड, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेट लाइन में एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। सपोज वे दिस इज अ ऑब्जेक्ट और ये एक सीधी लाइन में, सपोज वे ये 5 किलोमीटर अगर 5 मिनट में चला, तो फिर अगेन 5 किलोमीटर ये 5 मिनट में ही उसको कवर कर रहा है। तो इस तरह के स्पीड को, इस तरह के मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। क्लियर। यानी कि यूनिफॉर्म मोशन जो कि स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन में और एक कांस्टेंट स्पीड के थ्रू वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, इस तरह के स्पीड को, इस तरह के मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। दूसरा हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी जस्ट अपोजिट ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि वो स्ट्रेट लाइन में और कांस्टेंट स्पीड से चल रही थी, इसलिए उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कह रहे थे। और यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, यानी कि अपनी स्ट्रेट लाइन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। सपोज वे इसमें डिस्टेंस जो है वो डायरेक्शन में चेंजेस आ जाएंगे, यानी कि ये 5 किलोमीटर स्ट्रेट लाइन में चला है और देन ये 5 किलोमीटर डायरेक्शन चेंज कर दिया, और उसके बाद इसने सपोज में 5 किलोमीटर 10 मिनट में कवर किया और नेक्स्ट 5 किलोमीटर इसने 20 मिनट या 20 सेकेंड में कवर किया।
तो यानी कि ना तो इसका स्पीड कांस्टेंट है और ना ही इसका जो पाथ है वो स्ट्रेट है। तो इस तरह इस मोशन को हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि ये अपनी स्ट्रेट लाइन को क्या कर दे रहा है, चेंज कर दे रहा है, इसीलिए हम इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एवरेज स्पीड। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है ये एवरेज है, ना तो ये स्ट्रेट जा रहा है ना तो ये मुड़ रहा है, ये कैसा एवरेज में है, सेम डिस्टेंस में सेम टाइम में कवर कर रहा है, सेम टाइम का सेम डिस्टेंस, ग्राफ जो है उसका सेम आएगा। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। यानी कि जितना डिस्टेंस वो जितने टाइम में कवर कर रहा है उसका डिवाइड कर देंगे हम, वही उसका एवरेज स्पीड होगा। इस फॉर्मूले से हम देख लेंगे, मैंने करके भी दिखाया था। सपोज में 20 किलोमीटर, 20 या मीटर, जो भी किलोमीटर लेना है वो 2 मिनट में अगर ले रहा है, या किलोमीटर या मीटर जो भी कर सकते हैं, तो हम लिख लेंगे s इक्वल टू 20/2 और इसको काट देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 10 मीटर पर मिनट। ओके, जो भी है यहाँ पे किलोमीटर है, मिनट मीटर है, तो वो इस तरह से, यानी कि वो उसकी एवरेज स्पीड हो गई, यानी कि वो जितना डिस्टेंस जितने टाइम में कवर कर रहा है उसी के डिवाइडेड को ही हम क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है ऑसिलेटरी मोशन। जो हमारा पीरियोडिक मोशन था, यानी कि अपने पाथ को बार बार रिपीट करना, वही हमारा है ऑसिलेटरी मोशन। उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो है एग्जाम्पल वो है पेंडुलम। पेंडुलम सभी ने देखा है। पेंडुलम सबसे पहले ये साइंटिस्ट थे गैलीलियो, उन्होंने वो चर्च में गए थे और उन्होंने देखा कि ये बार बार पेंडुलम कर रहा है। उन्होंने लगा कि ऐसे तो हमारा हार्ट भी काम करता है कि एक निश्चित टाइम पीरियड में वो एक बार लव का जो साउंड होता है वो क्रिएट होता है, तो सेम यहाँ पर भी हो रहा है। उन्होंने पेंडुलम क्लॉक को देखा, उसके बाद रिस्ट वॉच को देखा और उसके बाद उन्होंने इसको ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेशन बोला। यानी कि उन्होंने देखा कि ये जो हमारा पेंडुलम है ये एक धागे से लटका हुआ होता है, इसमें बॉब लगा होता है। बॉब इज अ मेटेलिक बॉल। जो हमारा मेटेलिक बॉल होता है, मेटल्स का बना हुआ रिजिड बॉल्स होती है, भारी होती है, और वो एक यहाँ पर धागे से लटकी होती है और उसको ये क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक छोड़ देते हैं। तो देखते हैं एक निश्चित टाइम पीरियड में वो अपने डिस्टेंस को, यानी कि यहाँ से यहाँ तक वो कवर कर रहा है, और एक बार इसको कंप्लीट करने में जितना टाइम लग रहा है उसी को हम कहते हैं वन ऑसिलेशन। यानी कि सपोज में 1 सेकेंड में ये अपना एक ऑसिलेशन पूरा कर ले रहा है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, वन ऑसिलेशन। देखते हैं, when the bob moves from its center to its extreme ends is said to be one oscillation। यानी कि वो अपने सेंटर से अपने एक्सट्रीम एंड तक जितना टाइम ले रहा है, जितना मूव कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, वन ऑसिलेशन। उसके बाद हमारा है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम यानी कि वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम टेक कर रहा है उसी को उसका टाइम पीरियड कहते हैं। इस पेंडुलम का टाइम पीरियड हमें देखना है, तो यानी कि ये पेंडुलम सपोज में फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये 1 सेकेंड में अपना एक पूरा ऑसिलेशन कर रहा है, एक बार में यहाँ से यहाँ तक ये जा रहा है, तो इसका टाइम पीरियड कितना आया, 1। यानी कि ये 1 सेकेंड में एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, यानी कि वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम टेक करता है उसी को कहते हैं ऑसिलेशन, या फिर टाइम, जो भी इसको टाइम पीरियड। ओके, उसके बाद यूनिट ऑफ टू मेजर टाइम पीरियड, यानी कि यूनिट्स ऑफ स्पीड टाइम। ठीक है, यूनिट सेकेंड, मिनट, हावर्स, यानी कि टाइम की जो यूनिट होती है टाइम की, वो मिनट सेकेंड में हो सकती है, मिनट में हो सकती है, हावर्स में हो सकती है। अब हम निकाल सकते हैं, सपोज में ये स्पीड हमारा 10 किलोमीटर ये कवर कर रहा है कितने में, 5 मिनट में। ठीक है, तो यानी कि इसको हम लिखेंगे, यानी कि इसको काट देंगे तो हमारा आ जाएगा 2 किलोमीटर पर
मिनट। ये आप बहुत बार ऐसे नंबर्स ऑफ एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, एग्जाम में भी आएंगे लगाने के लिए, तो आप लगा लेंगे। तो यानी कि यहाँ पर मीटर पर सेकेंड, मीटर पर मिनट, मीटर, किलोमीटर पर आवर, तो ये इसकी यूनिट होती है। डिस्टेंस स्पीड में इसको यूज करते हैं। जितना मीटर जितना किलोमीटर वो चला होता है उस तरह से हम इसकी यूनिट यूज कर लेते हैं। तो हमने देखा कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एवरेज स्पीड क्या होती है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, ऑसिलेशन क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है और यूनिट ऑफ अ टाइम पीरियड। क्लियर? इतनी सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लेंगे। इससे जो सैंड वॉश होती है, टाइम पीरियड को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सैंड भरी होती है और उसको फिक्स करके रख देते हैं और देखते हैं कि एक बार पूरा सैंड निकलने में कितना टाइम वो टेक कर रहा है, उतना ही उसका टाइम पीरियड मान लेते हैं। रिस्ट वॉच हो गई, क्लॉक हमारी हो गई, यानी कि एक पूरा एक राउंड करने में जितना कितना टाइम लेता है, 12 आवर्स, 24 आवर्स जैसा टाइम सेटिंग होता है। तो उस तरह से एक उसका पूरा कंप्लीट ऑसिलेटरी, वो कौन सा मोशन कर रही है, ऑसिलेटरी मोशन कर रही है, क्योंकि अपने ही पाथ को वो बार बार क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। तो ये पेंडुलम भी, ये फिजिक्स का प्रैक्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल, आपको हायर क्लासेस में पढ़ना होगा, अभी नहीं, अभी तो बस ऐसे जनरली आपको जानना है। और इसको डिस्कवर किया था गैलीलियो, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने चर्च में देखा कि जो वॉच की पेंडुलम जो सुई थी वो बार बार क्या कर रही थी, अपने पाथ को रिपीट कर रही थी। उनको लगा ऐसे हमारा हार्ट भी क्या होता है, जो हार्ट का साउंड होता है वो भी क्या होता है, एक बार ऐसे ऐसे, यानी कि वो भी अपने पाथ को रिपीट करता है, क्या ऐसा ही होता है क्या। तो उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए और बहुत सारी चीज़ों को देखा, क्लॉक को देखा, मेजरिंग टाइम, कि कैसे टाइम को मेजर करने के लिए पहले इतनी डिजिटल वॉच ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, तो लोग इन्हीं सारी चीज़ों से कुछ चीज़ों को फिक्स करके रख देते थे। सन रेज को फिक्स करके रख देते थे कि देखते थे कि सन कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है, तो उस हिसाब से वो अपने टाइम को, यानी कि डेज अभी कितने बचे हैं, रातें अभी कितनी बची हैं, रात होने में कितना टाइम है। इसी तरह हमारा जो सन है वो भी अपना चक्कर लगा रहा है, आज चक्कर लगा रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग मंथ, वीक, मंथ, ईयर, ये उस अकॉर्डिंग अपना टाइम मेजर करते थे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम दो एग्जांपल देख लेते हैं जो कि टाइम पीरियड और स्पीड कैसे कैलकुलेट की जाती है। ये आपकी बुक में एग्जांपल दिया हुआ है ऑलरेडी, इसको आप कॉपी में भी कर लेंगे। ठीक है, अ सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 सेकेंड टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, यानी कि एक पेंडुलम है जो सिंपल पेंडुलम, वो 32 सेकेंड ले रहा है 20 ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो सोल्यूशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन 20 दिया हुआ है एंड टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट 32 सेकेंड, 20 ऑसिलेशंस को कंप्लीट करने में 32 सेकेंड ले रहा है, तो टाइम पीरियड इक्वल टू ऑलरेडी हम जानते हैं टोटल टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। तो जो टाइम था वो हमारा 32 सेकेंड था और ऑसिलेशन कितने थे 20, और ये कट गए, कितने आ गए हमारे 1.6 सेकेंड, यानी कि जो टाइम पीरियड आ गया वो कितना आ गया 1.6 सेकेंड, यानी कि वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में उसको 1.6 टाइम लग रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा हम देख लेते हैं स्पीड कैसे कैलकुलेट की जाती है। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 240 किलोमीटर, यानी कि दो स्टेशन के बीच की जो डिस्टेंस है वो 240 किलोमीटर है। अ ट्रेन टेक्स 4 आवर्स टू कवर दिस डिस्टेंस, और ट्रेन इसको 4 घंटे ले रही है कवर करने में। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, यानी कि ट्रेन की स्पीड क्या है, वो 1 घंटे में कितना टाइम चल रही है। तो सोल्यूशन, डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन 240 किलोमीटर, उसके बाद टोटल टाइम टेकन 4 आवर्स 240 मिनट, मिनट में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसमें 60 यानी 1 मिनट 60 सेकेंड मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा। अगर कन्वर्ट करना होगा, फिलहाल आपको यहाँ पे कन्वर्ट नहीं करना है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऑलरेडी यू नो दैट। उसके बाद डिस्टेंस हमारा 240 किलोमीटर और टाइम हमारा 4 आवर्स, इसको रख दिया और उसके बाद ये कट गया 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो स्पीड है ट्रेन की वो 60 किलोमीटर पर आवर है।
यानी कि वो 1 घंटे में कितना चल रहा है 60 किलोमीटर। तो इस तरह से अगर आपको जब एग्जाम होंगे आपको तो इस तरह से डायरेक्टली बुक का नहीं दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा, ये नंबर चेंज होंगे, लेकिन कैलकुलेट आपको इसी तरह से करना है। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। ओके, हम आगे की टॉपिक देखते हैं। तो हम देखते हैं स्पीड मेजरिंग डिवाइस में स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर। हम देखते हैं कि गाड़ियों में, कार में, मोटरसाइकिल में, स्कूटी में, बाइक में ये लगा होता है, आगे ही वॉच टाइप का स्ट्रक्चर्स होता है इसका। इसमें नंबर्स लिखे होते हैं 10, 20, 30, 50, 60, 100 आगे तक लिखे होते हैं। तो स्पीडोमीटर वन ऑफ द मीटर्स हैज किलोमीटर पर हावर्स रिटन एट वन कॉर्नर, दिस इज कॉल्ड अ स्पीडोमीटर। यानी कि इसमें किलोमीटर, ये जो आपका है वो कैसे किलोमीटर पर हावर, यानी कि किलोमीटर 1 घंटे में कितना किलोमीटर आप चले हो, इस चीज को ये मेजर करता है ये डिवाइस। इट रिकॉर्ड्स द स्पीड डायरेक्टली इन किलोमीटर पर हावर, यानी कि ये डायरेक्टली स्पीड को क्या करता है, मेजर करता है किलोमीटर पर हावर में। नेक्स्ट है हमारा मेजर्स द डिस्टेंस मूव्ड बाय द व्हीकल, दिस मीटर इज नोन एज एन ओडोमीटर। यानी कि यह डिस्टेंस जो होता है, व्हीकल जितना डिस्टेंस कवर करता है उसको ये मीटर्स में मेजर करता है कि कितने मीटर्स ये चला हुआ है। दिस मीटर यानी कि ये जो ओडोमीटर है ये बताता है कि कितना डिस्टेंस यानी कितने किलोमीटर आप चले हुए हो उसको करता है। देखते हैं हम यहाँ पर टाइम, ये टाइम है सपोज से, और ये ओडोमीटर की रीडिंग है, और ये डिस्टेंस फॉर द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से जब से आप चलना स्टार्ट किए और कितना कवर किए वो। तो टाइम हमारा 8 AM यानी कि 8 बजे जब हमारे ओडोमीटर की रीडिंग थी 3640, यानी कि 40 किलोमीटर वो पहले से रीडिंग है, जबकि हमने चलना स्टार्ट नहीं किया। उसके बाद 8:30 AM पे 8:30 बजे इसका 36:45 हो जाता है, यानी कि 5 किलोमीटर इसमें ऐड हो गया। हमने आधे घंटे में 5 किलोमीटर चला। अब इसकी जो ओडोमीटर की रीडिंग थी वो बढ़कर कहाँ पहुंच गई 36:45 पे। ठीक है, उसके बाद अगेन नेक्स्ट टाइम 9:30, 8:30 से हम 9:30 तक, यानी कि 36:50 हो गए, यानी कि 5 किलोमीटर उसमें और ऐड हो गया, यानी कि इतने टाइम में हमने 5 किलोमीटर डिस्टेंस और कवर किया। तो इस तरह से ओडोमीटर जो है वो मेजर करता है डिस्टेंस कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस, इतने बजे इसका डिस्टेंस इतना था और इतने बजे अब इतना हो गया, यानी कि इतना किलोमीटर अब और चले हैं। और जो स्पीडोमीटर था हमारा वो किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में कितने किलोमीटर आप डिस्टेंस कवर किए। ठीक है, तो ये था स्पीड मेजर करने की डिवाइस जो कि गाड़ियों में लगा होता है। उसके बाद डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी कि हम चैप्टर की लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं। डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस और टाइम के हिसाब जो ग्राफ हम देखेंगे कि ग्राफ कैसे बनता है, कि कब स्पीड तेज हुई, या फिर हम एक कांस्टेंट स्पीड में चल रहे हैं, या फिर हम बता सकते हैं बार ग्राफ से, कि बहुत सारी चीजें ग्राफ से हमें पता चल जाती हैं। मैथमेटिक्स में ग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ पर द ग्राफ विच रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी कि जितना डिस्टेंस गिवन टाइम में रिस्पेक्ट टाइम में उसने कवर किया उसी को कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब हम ग्राफ को देखते हैं कि किस किस तरह के ग्राफ होते हैं, कितने। ओके स्टूडेंट, तो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनता है ये देखेंगे, और यूनिफॉर्म मोशन टाइम डिस्टेंस ग्राफ कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म, और एक हमारा बार ग्राफ है जिसमें डिफरेंट चीजें देख सकते हैं, कब पॉपुलेशन बढ़ी, किस ईयर में बढ़ी, किस ईयर में कम हुई। तो इस तरह से मैं ये दिखा रही हूँ आपको एक क्रिकेट के थ्रू, इधर रन है और इधर ओवर है। ठीक है, ओवर 1 2 3 4 5 6 ओवर, एंड ये रन है, यानी कि 7 6 5 4 3 2 1 कितने, यानी कि इससे हम देखेंगे सपोज में पहले ओवर में कितना रन बनता है, 3 रन बनता है। तो यहाँ पर ये और पहला, यानी कि इस तरह से जो हमारा बार बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरे ओवर में सपोज में सिर्फ 1 रन बना, तो यहाँ से यानी कि इसके
थ्रू हम यहाँ से इस तरह से करेंगे। उसके बाद तीसरे ओवर में सपोज वे 4 रन बना, ठीक है, तो फिर यहाँ से हम ये इस तरह से सपोज ये 4th ओवर में 6 रन बना, तो यानी कि यहाँ से ये स्ट्रक्चर हमारा आता है। और उसके बाद 5 में सपोज वे 1 रन बना, तो यानी कि 1 के स्ट्रक्चर्स में हम इस तरह से बना सकते हैं। और 6 ओवर में सपोज वे 3 रन बना, तो हम 3 के फॉर्म में लिखा सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि इस तरह से हमें एक बार ग्राफ जो है वो मिल रहा है, यानी कि हम इस तरह से पता कर सकते हैं, जान सकते हैं। इसको देखते ही हमें बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज हो जाएगा कि हमें यानी कि सबसे ज़्यादा रन कहाँ बने होंगे। इसको देखते ही हमें समझ में आ रहा है, यानी कि जो हमारा चौथा ओवर है उसमें सबसे ज़्यादा 6 रन बने। उसके बाद सबसे कम हम देखेंगे कि जो दूसरा और 5वां ओवर है इसमें सिर्फ एक रन ही बने हैं। इससे हम ये आंकड़ा लगा सकते हैं, ये अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा ओवर अच्छा रहा है। इसके थ्रू इस अकॉर्डिंग हम ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं और इस ग्राफ को हम बार ग्राफ कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसमें हमें देखने से ये मिला। इसी तरह हम पॉपुलेशन के थ्रू सपोज यहाँ पर हम ईयर लिख देंगे, ईयर यहाँ पर 2000, 2001, 2002, 2003, 4, 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से हम देखेंगे कब पॉपुलेशन इंक्रीज। सपोज भी यहाँ पर पहली बार में 2001 में सपोज भी 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, ठीक है। तो इस तरह से हम देख लेंगे कि कौन से ईयर में पॉपुलेशन इंक्रीज किया, कब बढ़ा, यानी कि देखेंगे इसके बीच और इसके बीच जो गैप होगा सपोज भी उस तरह से हम निकाल लेंगे यहाँ पर। यानी कि 2000 में ये 2002 में 15 लाख था। उसके बाद ये यहाँ पर आगे जाएंगे जब हम इस पे, तो ये क्या हो रहा है कि ये कम हो रहा है। तो इस तरह से नंबर्स ऑफ ग्राफ हम क्रिएट कर सकते हैं। पॉपुलेशन देख सकते हैं कहाँ पर कब बढ़ रहा है। टेम्परेचर के थ्रू भी हम ये बना सकते हैं कि किस दिन ये टेम्परेचर, यहाँ पर डे और यहाँ पर टेम्परेचर लिख लेंगे कि यानी कि संडे मंडे, संडे को टेम्परेचर 80 था तो 80, फिर मंडे को और नीचे 40 आ गया तो 40। तो इस तरह से हम इन चीज़ों से ग्राफ के थ्रू हम इसको जान सकते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा यूनिफॉर्म मोशन टाइम ग्राफ, जो फिक्स एक स्ट्रेट लाइन में एक यूनिफॉर्म मोशन में सपोज में ये हमारा 1 है, यानी कि ये हमारा किलोमीटर में ये डिस्टेंस है और ये हमारा टाइम है, यानी कि वो 1 मिनट में वो 1 किलोमीटर चला, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मिनट में 1 किलोमीटर। नेक्स्ट अगेन वो 1 मिनट में फिर से 1 किलोमीटर चला। तो यानी कि जो डिस्टेंस टाइम हमारा बन रहा है ग्राफ, वो हम इससे देखेंगे, यानी कि ये यूनिफॉर्म, यानी कि ये जो हमारा ग्राफ बन रहा है वो 1 मिनट में यानी कि 1 किलोमीटर चला था और दूसरे मिनट में भी उतना ही चला है, ठीक है। ये क्लियर कर लेंगे यहाँ पर। तो यानी कि ये यूनिफॉर्म जितना टाइम में वो 1 किलोमीटर, यानी 1 मिनट में वो 1 किलोमीटर, अगेन नेक्स्ट 1 मिनट में 1 किलोमीटर ही चला, अगेन नेक्स्ट 1 मिनट में 1 किलोमीटर ही वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इस तरह के मोशन को, और ये जो ग्राफ आएगा एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी, यानी कि वो 1 मिनट में ही इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। उसी तरह ये इस तरह से ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने टाइम में ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम देखते हैं यहाँ पर सपोज में वो पहले मिनट में वो 1 किलोमीटर चला, ठीक है, वो 1 किलोमीटर चला। लेकिन दूसरे मिनट में वो सपोज में 1 किलोमीटर में चल के वो 4 किलोमीटर चलता है, तो ये डिस्टेंस ग्राफ क्या होगा, इसका ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। 4 किलोमीटर चला यानी कि ये डिस्टेंस पहले ऐसे, फिर ये ऊपर उठ जाएगा।
सपोज में फिर दूसरे टाइम में वो फिर से 1 किलोमीटर चला, यानी यहाँ आ गया। ये जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कैसा बन जाएगा, डिस्टेंस या तो बढ़ता जाएगा ऊपर की तरफ ये उठ जाएगा, या तो घटता जाएगा नीचे की तरफ। स्लोप को हम देखते हैं कि वो ऊपर की तरफ उठ रहा है, यानी कि जो हमारा डिस्टेंस है, टाइम है, वो बढ़ रहा है, और नीचे की तरफ आ रहा है तो वो घट रहा है। तो इस तरह से हम टाइम ग्राफ को शो कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ग्राफ के थ्रू हम पता कर सकते हैं। ये ग्राफ शो करता है कि हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज में हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है, ऑलरेडी आप देख सकते हैं। जैसे ये दो स्लोप, एक ऐसे है और एक ऐसे, ठीक है, ये दो स्लोप है, यानी कि ये ऊपर उठ रहा है, यानी कि ये कम टाइम में इसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा है, और इसका स्लोप नीचे है, यानी कि इसकी स्पीड जो है वो कम है। तो हम इस स्लोप को देखते जाएंगे। अगर ये स्लोप जितना नीचे आता जाएगा, जितना नीचे आता जाएगा, यानी कि स्पीड उसकी क्या होती जा रही है, कम हो जा रही है, यानी कि टाइम 5 मिनट में ये 2 किलोमीटर चला। और लेकिन ये अगर स्लोप ऊपर की तरफ उठ रहा है, यानी कि 5 मिनट में ये 15 किलोमीटर तय कर रहा है, यानी कि स्पीड इसकी क्या है, स्लोअर और फास्टर वाला फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, कि यानी उतने ही टाइम में कोई फास्ट ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है और उतने ही टाइम में कोई कम डिस्टेंस। इस तरह से हम ग्राफ को कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और नंबर्स ऑफ ग्राफ आपके बुक में दिए हैं, आप उसको देख लेंगे। ये चैप्टर हमारा क्लियर हो गया। हमने मोशन देखा, कितने टाइप्स के मोशन होते हैं और किस तरह से ट्रेवल स्लोअर फास्टर होते हैं, और उसके बाद टाइम पीरियड, यूनिट ऑफ स्पीड एंड टाइम, और उसके बाद हमने देखा कुछ डिवाइस जो कि स्पीड को और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज होते हैं, और उसके बाद हमने टाइम ग्राफ देखा। ओके, अब हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।